नमस्कार साथियों, हमारे चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो रीट परीक्षा 2024 में भाग ले रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो परीक्षा है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं, ड्रेस कोड क्या रहेगा और आपको जो आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लेके जाने हैं, और परीक्षा के अंदर आप जब पेपर देंगे तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों कि आपको क्या क्या वस्तुएं जो आवश्यक दस्तावेज है वो लेकर के जाना है। तो सबसे पहले देखिए, परीक्षार्थी को अपने कक्ष में प्रवेश पत्र आपको लेकर के जाना है। सबसे पहली बात प्रवेश पत्र। उसके बाद में नीला या काला पारदर्शी बाल पॉइंट पेन आपके पास में होना चाहिए। पारदर्शी पेन ही आपको लेके जाना है, बिना पारदर्शी वाला नहीं लेके जाना, क्योंकि इस बार जो सख्ती है वो बहुत ज़्यादा है रीट परीक्षा के लिए। दूसरा, कोई भी एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड आपको आवश्यक रूप से लेकर के जाना है ओरिजिनल। यदि आपके पास में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो कोई अन्य राज्य की जो फोटोयुक्त पहचान पत्र है वो लेकर के जाना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र। और उसके अलावा स्वप्रमाणित फोटो प्रति आपको एक उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर के जानी है जो स्वप्रमाणित होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है। 4 चीज़ें हो गई कि प्रवेश पत्र, पेन, आपकी मूल आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी। ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री आपके पास में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कई बार हम जैसे दूर हमारा सेंटर आया है तो हम पर्स वगैरह लेके जाते हैं जेब में, तो इस प्रकार का कोई भी वस्तु है नहीं लेके जाएं। तो देखिए, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी भी नहीं पहननी है। किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण नहीं पहनना है। पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि निषेध है। कई बार पर्स, हम पैसे रहते हैं पर्स के अंदर तो ले जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं लेके जाना। यदि आप दूर से आए हो तो आप विदाउट पर्स के आए, उसमें आप पैसे रख सकते हैं, बाकी और कोई अन्य सामग्री आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए। तो परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री लाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। तो परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने और सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये व्यवस्थाएं बाहर अगर होती है तो वो स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, सेंटर पर इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। ऐसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये गाइडलाइन है उसकी। तो यह आपको आपके रिस्क पे लाना है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इन चीज़ों को आप ले जा नहीं सकते। अगला है कि इसमें जो टाइमिंग है, तो देखिए इसमें परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले आपका पहुंचना अपेक्षित है कि आप 2 घंटे पहले पहुंचें, ताकि जो सारी प्रक्रियाएं हैं पुलिस द्वारा फ्री स्क्रीनिंग की वो समय से की जा सके। तो परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रथम पारी में 9 बजे और जो अपराह्न पारी है सेकंड पारी, उसमें अपराह्न 2 बजे के बाद में प्रवेश केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो देखिए, इसमें सुबह की पारी जो 9 बजे से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी तो 9 बजे तक, 10 बजे जो एग्ज़ाम शुरू होगी तो 9 बजे तक आपको प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में जो परीक्षा केंद्र है उसका गेट बंद कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो सेकंड पारी है उसमें 3 बजे से एग्ज़ाम है तो 2 बजे जो परीक्षा केंद्र का सेंटर है वो बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपको जो उसके अंदर प्रवेश है सुबह की पारी में 8 बजे होगा और जो शाम की सेकंड पारी है उसमें 1 बजे से प्रवेश हो जाएगा। तो आप घर से चलें तो जो टाइमिंग है वो प्रवेश प्रारंभ होने का लेकर के चलें, न कि प्रवेश का जो लास्ट टाइम है वो लेकर के चलें। क्योंकि आप यदि 8 बजे का टाइम लेके चलोगे तो 8 बजे के आसपास आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जितने भी जो सेंटर्स हैं वो जिला मुख्यालयों पे हैं, तो जिला मुख्यालयों पे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती है। दूसरा, आपका सेंटर जिला मुख्यालय से दूर हो सकता है, वहाँ जाने में आपको समय लगेगा। तो इन सभी कारणों से आप समय लेकर के चलें। आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं या फिर जो सार्वजनिक वाहन से जा रहे हैं उसमें
कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा विलंब, किसी भी कारणवश विलंब हो सकते हैं, तो समय लेकर के आप चलें। दूसरा, इसमें परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, आपके प्रवेश पत्र में जो कार्यालय कॉपी है, ऑफिस कॉपी, जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें वीक्षक के सामने आपको इस पे हस्ताक्षर करने हैं, और स्व प्रमाणित पहचान पत्र की जो फोटोकॉपी है उसको उसके साथ में लगा करके और आवश्यक रूप से जमा करवाएंगे। आपको नीचे वाले जो प्रवेश पत्र का जो ऑफिस कॉपी है उसमें फोटो चस्पा करनी है अपनी। प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति आपको नहीं होगी, आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा केंद्र से बाहर आना है। और ओएमआर शीट की जो मूल प्रति है वो वीक्षक को जमा करवानी है, और जो उसकी अभ्यर्थी की प्रति है, ओएमआर शीट की अभ्यर्थी प्रति यानी कार्बन कॉपी जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको केवल वो मिलेगी, तो वो लेकर के आपको आना है। अब अगला जो पॉइंट है वो है परीक्षा में ड्रेस कोड से संबंधित। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो ड्रेस कोड है, परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गरम जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो आदि, व पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। और वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शर्ट और टी शर्ट दे रखा है, लेकिन अभी कुछ परीक्षाओं में, पहले गत परीक्षाओं में आधी बाह की जो शर्ट या टी शर्ट चली थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आधी बाह के लिए नहीं कहा गया था, आप पूरी पहन के इसमें आ सकते हैं। कुर्ता या कुर्ते भी आप पहन सकते हैं। और आप यदि जर्सी वगैरह कुछ पहन के आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको स्वेटर, तो ध्यान रखना है कि उसमें बड़े बटन लगे हुए नहीं हो, नॉर्मल सादा बटन लगे हुए हों तो आप पहन करके आ सकते हैं। पैरों में आपको जूते नहीं पहनने, इसमें स्पष्ट दे रखा है कि चप्पल और सैंडल पहनना अनुमत होगा, जूते आप नहीं पहन सकते। तो सादा सिंपल जो चप्पल आती है वो पतले सोल की, वो आप पहन करके आ सकते हैं। जो महिलाएं हैं, जो आभूषण हैं वो बिल्कुल आप पहन करके नहीं आइए, कोई सा भी आभूषण, कानों में, नाक में, पैरों में, सब में। केवल आप पतली चूड़ियाँ जो हो सकता है उसमें हाथों में पहन सकती हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई आभूषण पहन करके नहीं आना है। मेटल से बना हुआ कोई भी आभूषण आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, चेन, बटन आदि, यानी आपको सारी चीज़ें खोल करके आनी है। और बालों के अंदर जो क्लिप न लगा करके सादा सिंपल जो रबड़ बैंड है वो लगा करके महिलाएं और लड़कियां जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में आ सकती है। तो ये तो आपका ड्रेस कोड था। अब साथियों, सबसे पहले आपको जो कार्य करना है कि आपको 4 चीज़ें लेनी है। समय से पहुंचना है, पहुंचने के बाद में वो आपका जो फेस स्क्रीनिंग है वो करेंगे और आपको उसके अंदर अनुमति देंगे। तो सबसे पहले आपको पहुंच करके आपके रोल नंबर ढूंढने हैं, कौन से रूम में आपके रोल नंबर है। आप जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए अपने परीक्षा कक्ष की तरफ जाएंगे। तो परीक्षा कक्ष में आप वीक्षक को अपने रोल नंबर बता करके आप अपनी उचित सीट पर बैठेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जिस सीट पर आप बैठें उस सीट पर अपने रोल नंबर, अपने प्रवेश पत्र से आप जांच कर लें। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जिस सीट पर बैठे हो उस पर अपने रोल नंबर जांच करने हैं। उसके बाद में आपको जो प्रवेश प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दी जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको ओएमआर शीट दी जाती है तो जो दिशा निर्देश है जैसे आपको दिए जाते हैं वीक्षक के द्वारा, उनका पालन करते हुए आप जो प्रश्न पत्र है और जो ओएमआर शीट है उनकी जो पूरी प्रक्रिया है भरने की वो करें। और ओएमआर शीट भरने के बाद में जैसे ही आपको वीक्षक के द्वारा कहा जाए या समय हो जाए प्रश्न पत्र करने के लिए, तो आप प्रश्न पत्र करें। तो प्रश्न पत्र करने के लिए सबसे पहले साथियों आपको एक बार, अगर आपको आवश्यक लगे तो आपको प्रश्न पत्र को एक बार सरसरी निगाहों से देखना है किस प्रकार से है। अब पेपर हल करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल श्योर निश्चित रूप से आते हैं। तो आप प्रश्न पत्र 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट का आपका समय रहेगा, यानी आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय है। तो उन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप करें कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते हैं उनके उत्तर आप हड़बड़ी न मचाएं, आराम से करें उनको। अब उन जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनमें मुश्किल से आपको आधा मिनट का समय लगेगा।
तो जो क्वेश्चन आते हैं उनका आधा मिनट का समय प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यानी उसके अंदर वो बचेगा। उसके बाद में सेकंड में आपको जो आंसर है उनमें 2 क्वेश्चनों के अंदर 2 ऑप्शन है, उसमें संशय हो उन वाले उसको करें क्वेश्चनों को, और उसके बाद में लास्ट में आपको जो तुक्के हैं वो लगाने हैं, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का इसमें जवाब देना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है कोई सा भी। तो लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिनके आंसर आपको आते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल न करें। जो प्रश्नों की क्रम संख्या है उसके अनुसार ही आपको, जैसे आपने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ दिया और उसके बाद में दोबारा यदि आप कर रहे हो तो उन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप जो विकल्प भर रहे हो प्रश्न संख्या सही है, उन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, आपके जो विषय है लेवल 1 वाले, उनके जैसे फर्स्ट विषय और सेकंड विषय, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट विषय वाले कॉलम में जो फर्स्ट विषय के विषय है उसका पेपर हल करें, और जो सेकंड विषय है भाग 2 उसमें सेकंड विषय के क्वेश्चन ही आपको हल करने हैं। उसमें भाषा जो प्रथम भाग है उसमें भी सारे विषय आएगी, और भाषा सेकंड है उसमें भी सारे विषय आएगी। तो सपोज कीजिए कि आपके जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है, तो आपको प्रथम भाग में हिंदी करनी है, और दूसरे भाग में आपको उस भाग के अंदर ही हिंदी, दूसरे भाग जो दूसरी भाषा है आपकी वो संस्कृत है, तो दूसरी भाषा आपकी प्रथम भाग में भी संस्कृत होगी। तो प्रथम भाग की संस्कृत न करके आप सेकंड भाग की संस्कृत करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है, बिल्कुल घबराएं नहीं उसके अंदर। और उसके बाद में आपको परीक्षा का जैसे समय होता है तो उस टाइम पे आपको पूरी ओमार सेट को जांच करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें जो गोला है वो जो विकल्प है वो खाली नहीं है, यानी आपने पूरे क्वेश्चन कर दिए हों। तो साथियों, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग जब है कि इसके अंदर यदि आपने 4 विकल्प तो क्वेश्चन से संबंधित है, 5वां विकल्प ई है, वो इसलिए है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो आपको ई विकल्प उसके अंदर भरना है। तो यदि आपने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और जो विकल्प है गोले हैं वो खाली छोड़ दिए, तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग अवश्य होगी। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और यदि आपने 15 क्वेश्चन से अधिक के जो विकल्प है वो नहीं भरे, तो आपको इस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आपको भलीभांति ओमार शीट को जांच करके कि आपके क्वेश्चन कोई भी विकल्प है वो खाली नहीं है। समय होता है, आप जो उसकी कार्बन कॉपी है वो हटा करके, और जो मूल ओमार शीट है और जो प्रश्न पत्र है वो आप जो विक्षक है उसको सौंप करके आएंगे। तो आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है उसके अंदर, और बिल्कुल शांत तरीके से अपना ध्यान लगाते हुए आपको पेपर हल करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है साथियों। और आज जो अगली नाइट है जिसके अंदर कई यूट्यूब चैनल्स पे जो महा मैराथन क्लासें वगैरह अंतिम जो क्लासें वो चलती है, तो उनको न लेकर के आप पूरी रात अच्छी नींद लें, क्योंकि जो आपकी तैयारियां थी वो होनी थी, जितनी बेस्ट आपने करी है वो हो चुकी है। एक रात के अंदर, इस रात में आपको जो परीक्षा के अगले दिन की रात है उसमें पूरी नींद लेना आपको आवश्यक है। अगर आप पूरी नींद नहीं लोगे तो अगले दिन आपको जो परीक्षा में है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पूरी नींद लेकर के सोएं और सुबह आपको परीक्षाएं दें। एक बार पुनः हमारे चैनल की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को जो BS इसमें रीट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और हम तो ये चाहते हैं कि आप पात्रता परीक्षा में आप बिल्कुल सफल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।